नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं हरियाणा विशेष की। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तीसरे दिन फरीदाबाद पहुंची, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। इस यात्रा में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के तमाम नेता शामिल हुए। राहुल गांधी ने फरीदाबाद में उद्योगपतियों से मुलाकात की और उनसे संवाद भी राहुल गांधी ने किया। उसके पीछे लिखा हो मेड इन फरीदाबाद। वो पूछे भैया ये फरीदाबाद क्या है, ये कौन सी जगह है? ये था सपना आपका, और यही सपना हमें पूरा करना है। क्योंकि अंत में भाइयों और बहनों, अंत में 21वीं सदी के दुनिया में हिंदुस्तान को चाइना के साथ कंपटीशन करना ही होगा और चाइना को कंपटीशन में हराना होगा। और उनको कौन हरा सकता है? उनको हिंदुस्तान के 2-3 अरबपति नहीं हरा सकते हैं। उनको हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का छोटा व्यापारी, हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान के स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग कंपटीशन में हरा सकते हैं, पटक सकते हैं। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, सुनिए। सर, आप दिल्ली पहुंचे हैं आज और सुबह दिल्ली पहुंचे अब तक दिल्ली पहुंचे नहीं है। अभी आप दिल्ली पहुंचेंगे हम कल पहुंचेंगे 6:30। अभी दिल्ली दूर नहीं है, बहुत पास में है, और आज रात हरियाणा में रहेंगे और कल सुबह बदरपुर बॉर्डर पर हम दिल्ली प्रवेश करेंगे। आज आपका रात का क्या प्रोग्राम है? सरकार किन लोगों से मुलाकात करेंगे? आज रात का बॉर्डर मीटिंग है, तो रोज होता है राहुल जी का कल सुबह 6 बजे को हरियाणा के पीसीसी अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेता, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को सौंपेंगे और उसके बाद पहला चरण हमारा 16 किलोमीटर का है। मेरा आश्रम वहां से 1:30 बजे को हम लाल किला की ओर निकलेंगे। लाल किला करीब अनुमान कर रहे हैं कि हम 4:30 या 4:45 तक वहां पहुंचेंगे। उसके बाद यात्री अपने घर जाएंगे अपने परिवारों के साथ। 4 महीने तक देखे हैं कुछ ऐसे कोविड की स्थिति बनाए हुए 24 रात से लेकर 2 रात तक यात्रा का विश्राम का समय है। 3 तारीख सुबह हम वापस शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जम्मू और कश्मीर। सर, कोरोना का लेकर वहीं फरीदाबाद में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ खास बातचीत में कहा कि यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से हर वर्ग के लोग त्रस्त हैं और राहुल गांधी लोगों की आवाज बनकर उभरे हैं। यात्रा में पहुंचे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर यात्रा फरीदाबाद पहुंच चुकी है, 3 दिन हरियाणा में हो चुके हैं, क्या कहेंगे? बहुत तगड़ा जो है समर्थन मिल रहा है, रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा है। हर वर्ग से लोग जो है बहुत उमड़ के आ रहे हैं, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं महंगाई का, बेरोजगारी का, उससे हर व्यक्ति त्रस्त है उससे। इस यात्रा को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ के देखा जा सकता है? नहीं, कांग्रेस की विचारधारा देश के हित में, और राहुल जी ने जो महंगाई के और इसके खिलाफ उठाए हैं, तो उन लोगों की आवाज बन के उभरे हैं ऊपर। सर, एक सवाल, विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, उसको लेकर है, किस तरह के मुद्दे विधानसभा में उठाने वाले हैं आप? बिल्कुल, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा है हमारे साथ में, जिनकी तरफ से साफ कहा गया है कि कांग्रेस की विचारधारा के साथ में भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है और काफी उत्साह इस यात्रा को लेकर हम लोगों में दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो राहुल की यात्रा में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल हुए हैं। इस बीच दीपेंद्र ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता प्रदेश सरकार से त्रस्त है।
बदलाव चाहती है। इसके अलावा उन्होंने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया और कहा कि यात्रा में महिलाओं के लिए महिला पुलिस नहीं लगाई गई, इस वजह से महिलाओं को धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। हरियाणा के अंदर और अब खास तौर पर फरीदाबाद के अंदर राहुल गांधी जी का अभूतपूर्व स्वागत किया गया है। आज जैसे ही यात्रा फरीदाबाद के अंदर यात्रा का प्रवेश हुआ, आपने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने इतना पूरे मान सम्मान के साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने राहुल जी के लिए जो है राहुल जी को पलकों पर बिछाने का काम किया, इस यात्रा का सम्मान किया, उनकी नीयत का जिस मंशा से जिस लक्ष्य से चले हैं उस पर मोहर लगाई। ये प्रतीक है इस बात का कि हरियाणा में लोग भाजपा जजपा की सरकार से त्रस्त है और हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं। इस बात का प्रतीक है कि आज फरीदाबाद के लोग यूँ सड़कों पे निकले हैं। यहाँ पे पुलिस का कोई इंतजाम पहली बार हमने देखा है कि कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ तक कि मेवात में भी था और गुड़गांव में भी था, को सोना थे हम कल रात। फरीदाबाद प्रशासन, मैं भी बात भी करूँगा, ना कोई महिला पुलिसकर्मी, आप खुद देखें, महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए थी ताकि वो कार्ड चेक करके सब जो महिलाएं हैं उनको अंडर आने। महिला पुलिसकर्मी के अभाव में क्या महिलाएं धक्के दे के गेटों में अंदर घुसेंगी? तो ये ना तो पुलिस का पूरी व्यापक व्यवस्था दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मैं अभी इससे सीपी साहब से और जो है डीजीपी साहब से बात करूँगा कि देश में कहीं भी किसी की भी सरकार रही हो इस तरह की ढिलाई नहीं देखी गई। वो बेचारी महिलाएं की आंखों में आंसू भी थे कि भाई इस तरीके से उनको धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा जो है पुलिस द्वारा, क्योंकि महिला पुलिस है नहीं। तो इसका जवाब ये तो जो है आज ये कोई इसमें पार्टी की बात नहीं होती, किसी की बहन बेटी किसी भी पार्टी की कोई हो तो वो उसमें कोई सभी की बहन बेटी होती है। अब क्या है वो तो वो बताएंगे, लेकिन ढिलाई कहीं ना कहीं ये मैं समझता हूँ कि भाई इसको उतना सीरियसली नहीं लिया इन्होंने। यहाँ फरीदाबाद में उतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी पुलिस की व्यवस्था खराब थी। हमने देखा गुड़गांव जिले में और मेवात जिले के अंदर, नूह जिले के अंदर यात्रा तीसरा दिन है आज, अभी तक इस तरह की समस्या नहीं आई कि महिला पुलिस ही नहीं है। अभी तो हम बात करेंगे, आपसे बात करने के बाद मैं बात करूँगा कि भाई ये क्या कारण है, क्या यहाँ पे महिलाओं के लिए व्यवस्था फरीदाबाद में नहीं होनी चाहिए। यात्रा के लिए जिस तरह लोगों ने साथ दिया है, मैं लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, फरीदाबाद वासियों का आभार व्यक्त करता हूँ। एक नया इतिहास, क्योंकि हरियाणा के अंदर लोग बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ आजा भरी नज़र से देख रहे हैं। और यात्रा के लिए सुबह तड़के 6-7 बजे लोग जिस तरीके से घरों से निकले, ये उस बात का प्रतीक है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का फरीदाबाद में जोरदार स्वागत किया गया। इसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि फरीदाबाद में अब दिल्ली में यात्रा प्रवेश करने वाली है। वहीं कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा से भी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने हिस्सा लिया। उन्होंने यह भी कहा कि यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। देखिए, कल सुबह हरियाणा से यात्रा हमारी शुरू होगी। 5 किलोमीटर हरियाणा में पैदल चलने के बाद सुबह ही 6:30 बजे ये एंटर होगी बदरपुर, जो कि बॉर्डर है दिल्ली हरियाणा का। बदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास फ्लैग हरियाणा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष वो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष को हैंडओवर करेंगे और दिल्ली की वो यात्रा वहाँ से बदरपुर मेट्रो स्टेशन से चलते हुए आश्रम चौक जयराम आश्रम तक जाएगी। सुबह 10:30 बजे जयराम आश्रम पहुँचेंगे। फिर वहाँ जयराम आश्रम में दोपहर का पड़ाव रहेगा। फिर से दोपहर में 2 बजे वहाँ से निकल के ITO इंडिया गेट होते हुए लाल किला तक यात्रा जाएगी। वहाँ पे 4:30-5 बजे पहुँचने के बाद 4:30 बजे पहुँचने के बाद वहाँ से फिर गाड़ी में बैठ के राहुल जी महात्मा गांधी जी की समाधि, शांतिवन, वीर भूमि, उन समाधियों पे पुष्पमाला समर्पित करने जाएंगे। जी की जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, जब से हरियाणा में आए हैं और आज फरीदाबाद की इस धरती पर राहुल जी आए हैं, लोगों का उत्साह है। और इसको आप देखेंगे, अभी ये पहला चरण हो जाएगा। इसके बाद जब GT रोड पर आएंगे अगले चरण में जनवरी में, उस समय भी आप देखेंगे कि लोगों में एक जो नई ऊर्जा आ रही है, नई शक्ति आ रही है। और ये मैं केवल कांग्रेसियों की बात नहीं कर रही, ये जो आम जनता है, आप देखते हैं सड़कों पर खड़े हैं, कोठों पे खड़े हैं, जहां उनको जगह मिलती है पेड़ों पर चढ़ जाते हैं राहुल जी के प्रति। अभी सुबह एक छोटी सी बच्ची अंदर आई राहुल जी से मिलने के लिए, उससे पूछा ये राहुल जी, ओह राहुल जी, और एकदम वो
इतनी खुश हुई। तो लोगों के मन का जो प्यार है उसको जब राहुल जी को वो देखते हैं और वो उन्हें नज़र आता है तो उनका मन खुल जाता है। उधर फरीदाबाद में भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा से बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आप भी सुनिए। राहुल जी की जो यात्रा है ये न केवल मुद्दों को उजागर कर रही है बल्कि कांग्रेस को जमीनी धरातल पर एक ऊर्जा दे रही है, कांग्रेस के संगठन को ऊर्जा दे रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा दे रही है। राहुल गांधी का ये तपस्या, उनके परिवार का जो एक कुर्बानी और बलिदान का इतिहास है, ये अपने आप में एक संकेत है आने वाली पीढ़ी को। और मैं ये मानता हूं कि केवल भारत जोड़ो ही मुद्दा नहीं है। भारत में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत के सामाजिक ढांचे को कमजोर नफरत के हथियार से कर रही हैं। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि जहां जहां राहुल जाएंगे बीजेपी को वहां वहां फायदा मिलेगा। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल के कोरोना की आड़ में यात्रा को रोकने के आरोप पर भी पलटवार किया। इसके अलावा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि राहुल की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जी जहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ वहाँ भाजपा को लाभ हुआ है। जहाँ वो गैर हाजिर रहे, अगर वहाँ भी होते तो और अच्छा होता। और उन्होंने भारत को वो घूमकर देख रहे हैं, जान रहे हैं, अच्छी बात है। भारत तो सदियों से जुड़ा हुआ है। किसी ने रोकने के लिए नहीं कहा, उनकी भलाई के लिए ही, क्योंकि कोविड फैल रहा है तो उसके नियमों की पालना करने के लिए कहा है। कोई लॉकडाउन वगैरह स्थिति पैदा हुई है सर? क्या स्थिति? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी तो खाली सबको प्रिकॉशन लेने के लिए कह रहे। तो क्या टालनी चाहिए उनको यात्रा राहुल गांधी को? नहीं, हमने तो कभी नहीं कहा। तो जी सर, तो क्या है सर, हरियाणा सरकार की क्या तैयारी है सर? नहीं, हमने पूरी सुरक्षा की उनकी पूरी तैयारी की। नहीं, हम क्यों रोकेंगे? भाजपा क्यों रोकेगी यात्रा? अब देखिए, हमारा सेशन था, हमारा सेशन 23 से था, तो प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि भी हमारी तो यात्रा है, हमने सेशन को आगे कर दिया, 26 कर दिया। तो इससे ज़्यादा सहयोगी क्या होगा? हमने तो तुरंत उस बात को मान लिया। अब ये कहेंगे भी यात्रा रोकना चाहते हैं, हमने हमारा कोई यात्रा है। अब चाइना में अगर कोरोना बढ़ रहा तो हम उसकी जानकारी दे रहे हैं ना जी, वो देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए तो लोग फैसला करेंगे। हमने ही जानकारी दी कि जो पड़ोस का देश है चाइना, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में कोरोना फैलेगा, इसलिए हमें जागरूक रहने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई हमें जागरूक रहना चाहिए, ये नहीं कहा कि कुछ हम रोक लगाने लग रहे, कुछ करने लग रहे, कि हमें बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। तो वो तो अच्छी बात है, सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन अब ये कांग्रेस वाले कुछ भी लग जाएंगे कहने कि भाई भी उसके लिए कर रहे हैं, हमारी यात्रा के लिए। यात्रा से किसी को चिंता नहीं, इतनी लंबी यात्रा कर गए, किसी ने कहा आपको कहीं रोक के? यार हम यात्रा रोकने वाली पार्टी नहीं है। हमने तो हमारी यात्रा ही इन्होंने रोकी, हमने कभी यात्रा नहीं रोकी। हमारी तो रोकी ना, हर बार ये डरते थे, हम नहीं इस बात से डरते। इनके पास विषय ही नहीं है कुछ भी, नहीं ऐसी ऐसी यात्राएं 20 निकाल लो, और अगर ये कुछ भी कर दें एक सीट ही बढ़ जाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले अपने नेताओं को जोड़ ले। कांग्रेस नेताओं में नफरत फैली हुई है, पहले उसको खत्म किया जाना जरूरी है। मोदी जी के नेतृत्व में देश एकजुट है और अखंड है। ये देश अखंड है, मजबूत है, एकजुट राष्ट्र के रूप में इसकी पहचान है। इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक था, एक है, एक रहने वाला है। और मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में देशभक्ति की भावना और तेज हुई है देश में। देश पहले, इस लक्ष्य को लेकर मोदी सरकार काम कर रही है कि देश पहले। तो इसलिए इस देश को कोई अलग नहीं कर सकता, बांट नहीं सकता। हाँ, अगर आज देश में कोई बटा हुआ है तो कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा कोई बटा हुआ नहीं।
मेरी राहुल जी को पहले दिन से ही सलाह है, अगर आज कांग्रेस के एक से एक बड़ा नेता कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं, अगर पार्टी को जोड़ने के लिए वो यात्रा निकालते, पार्टी के लोगों से मिलते, तो शायद ये नौबत कांग्रेस की नहीं आती। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल अगले 10 साल यात्रा करते रहें तो उन्हें भी भारत की जानकारी मिल जाएगी। राहुल गांधी जी को बहुत चीज़ें जो दिखाई नहीं देती कि उनके वक्त में क्या बाजरे का भाव था, उनके वक्त में क्या धान का भाव था, उनके वक्त में कपास का भाव क्या था, उनके वक्त जो आज किसान की ज़्यादा प्रोडक्ट हैं क्या भाव थे। वो हर साल खाद का भाव बढ़ाते थे। हमने कितने सब्सिडी जो 50,000 करोड़ की बजाय 2.5 लाख करोड़ रुपये तक की सब्सिडी देते हैं। बिजली लगभग 6,500 करोड़ रुपये की बिजली की ट्यूबवेल की सब्सिडी देते हैं। बाजरे की भावांतर भरपाई देते हैं। फसलों का हम बीमा करते हैं, सब्जी बागवानी का बीमा करते हैं। बहुत तरह की योजनाएं हमने किसानों के लिए लेके आए हैं। और राहुल गांधी जी इस यात्रा के द्वारा एक अच्छी बात यह है कि भारत के किसानों के बारे में कुछ जानकारी उनको मिल जाएगी, गरीब के बारे में, ग्रामीण वासी के बारे में। वो शहरों में रहने वाले, विदेशों में पढ़ने वाले एक अमीर आदमी हैं, उनको भारत की जानकारी ज़्यादा। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी सांसद नायब सैनी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की आड़ में यात्रा रोकने का राहुल गांधी का आरोप बेबुनियाद है, जबकि कोरोना से चीन समेत कई देशों में हाल बेहाल है और पीएम मोदी को देश के हर एक नागरिक की जान की परवाह है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को फेल बताया। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप भी लगाया। जो ये बात कह रहे हैं कि वहां पर इतना हजूम उमड़ गया, ये आ गया, वो आ गया, देश सब कुछ जानता है, सब कुछ मालूम है। उनकी अपनी एक सोच होती है। राहुल गांधी साहब जब ये 2021-20 के अंदर कोविड आया और उस समय के अंदर भी राहुल गांधी की स्टेटमेंट है, अगर आप लोग देखेंगे तो उसके अंदर ये बात बोलते हैं कि कोई कोरोना नहीं है, सरकार गुमराह कर रही है। और फिर जब वो कोरोना का प्रकोप पूरा बढ़ा तो फिर दूसरी तरफ बदल गए, कहने लगे कि सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। सेम पोजीशन आज की। चाइना के अंदर अगर हम देखेंगे, चाइना के अंदर क्या हालात कोरोना के अंदर हो रहे हैं, वो सारा का सारा मीडिया के माध्यम से देश को देखने को मिल रहा है। परंतु आज फिर वही बात, कहा कोई कोरोना नहीं है और हमारी यात्रा को कहा रोकने के लिए इस प्रकार का नोटिस दिया गया। अरे कोरोना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे लिए एक एक जान कीमती है, हमने एक एक जान को बचाना है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। परंतु उसके अंदर पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। और किस प्रकार से ये अपनी सस्ती लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का झूठ का सहारा लेने का काम ये लोग करते हैं। आज तक किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया इतने लंबे समय के अंदर, किसानों को बरगलाने का काम किया। चंडीगढ़ में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र की सुरक्षा को लेकर के बैठक की है। इस बैठक में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा के पुलिस अधिकारी शामिल हुए हैं। इस दौरान स्पीकर ने यह भी कहा कि कोरोना के खतरे को देखते हुए विधानसभा सत्र के दौरान एमएचए की गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। हमने यहाँ नीचे एक कंट्रोल रूम स्थापित करने के लिए, जिसमें सभी कंसर्न्ड ऑफिसर्स जो उस कंट्रोल रूम में सिक्योरिटी की दृष्टि से बैठेंगे, इसकी व्यवस्था की है। और उसके साथ साथ उनका कॉमन जो व्हाट्सएप ग्रुप है कि कोई भी जो जानकारी है, कोई भी मैसेज है, वो तुरंत आपस के अंदर साझा कर सकें। एक कॉमन जो मैसेज है, ग्रुप है, वो भी हमने बनाने के लिए कहा है। और उसके अलावा जो 7 हमारे कॉमन एंट्री पॉइंट्स हैं, पंजाब विधानसभा के और हरियाणा विधानसभा के, उन 7 एंट्री पॉइंट्स के ऊपर पूरी तरह से जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो सतर्क रहें, इस प्रकार की भी हमने।
वहीं कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि चंडीगढ़ में विधानसभा को लेकर के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक किन्हीं कारणों से स्थगित की गई है। अब 26 दिसंबर को विधानसभा सत्र के पहले दिन सुबह 9 बजे ये बैठक होगी, जबकि विधानसभा की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान विपक्षी विधायक अपनी समस्याएं सदन में रखेंगे, जिनका सरकार के द्वारा उत्तर दिया जाएगा। नहीं, कारण कुछ नहीं थे। देखिए, बीएससी की मीटिंग थी। मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक ख्याल मेरा है कि शायद नेता प्रतिपक्ष ने कहा होगा कि भाई आज हम थोड़ा व्यस्त हैं और इस वजह से शायद, मुझे पक्का नहीं पता इस बात का। तो वैसे वो पहले भी इसी टाइम होती है मीटिंग जब हाउस चलता है, लेकिन पहले हाउस 2 बजे चलता था, अब की बार 11 बजे चलेगा। उसका फिर निर्णय मेरा ख्याल इसलिए कर दिया 9 बजे मीटिंग ले लेंगे। वो बीएससी की मीटिंग फैसला करती है कि हाउस कितने दिन चलेगा, क्योंकि सरकार के पास जितना होता है, सरकार तो उतना जितना बिजनेस उसके पास होता है उतना बिजनेस रख सकती है कि हमारे पास इतना काम है और उतना काम करना चाहते हैं। विपक्ष अपने मुद्दों को लेके रखता है कि भाई हमें, हमारे पास इतने मुद्दे हैं, हमें ज़्यादा टाइम चाहिए। हर बार इसी प्रकार से होता है, विपक्ष का डिमांड ज़्यादा होती है कि ज़्यादा टाइम है। सरकार के ये होता है कि मेरे पास बिजनेस इतना ही है, तो जितना उसका दोनों का तालमेल करके जो भी बात होगी, तो बातचीत करने के बाद सबकी सहमति से हाउस का टाइम निश्चित किया जाता है, इतने टाइम तक हाउस चलेगा। तो प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के बाद अब जिला परिषद के लिए चेयरमैन पद का भी चुनाव हुआ है और इस चुनाव में पार्षदों ने चेयरमैन पद के लिए मतदान किया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि सिरसा जिले की हैं, जहां पे परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए चुनाव संपन्न हुआ। प्रधान पद के लिए कर्ण चौटाला को 19 में से 12 वोट मिले, उनको जीत भी मिली है। उप प्रधान पद के लिए मीना रानी को 19 में से 13 वोट हासिल हुए हैं, उन्होंने भी जीत हासिल की। भिवानी में जिला के वार्ड नंबर 12 से विजयी हुई अनीता मलिक को भिवानी जिला परिषद का अध्यक्ष चुना गया, उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया। इस मौके पर तोशाम में उनके समर्थकों ने उनका विजय जुलूस के साथ स्वागत किया। सिरसा और तोशाम के साथ साथ पलवल में भी जिला परिषद के चुनाव के लिए वोटिंग हुई। यहां पर वार्ड नंबर 7 से आरती रावत को जिला परिषद का चेयरमैन बनाया गया, वहीं वीरेंद्र बैसला को सर्वसम्मति से वाइस चेयरमैन चुना गया। उधर होडल में भी समिति के चेयरमैन पद के लिए सर्वसम्मति से वार्ड 14 से पायल को चुना गया और वाइस चेयरमैन पद के लिए वार्ड नंबर 1 से राजवीर को सर्वसम्मति से चुना गया है। भिवानी में जिला परिषद की अनीता मलिक के सिर पर प्रधान पद का ताज सजा, जबकि सुनीता जांगड़ा उप प्रधान चुनी गई। महम से लाखन माजरा पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। वीरेंद्र दलाल सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए, जबकि नीलम उपाध्यक्ष चुनी गई। तो कोरोना के नए वेरिएंट के दस्तक के बाद सरकार अलर्ट पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की है, जिसमें हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। कोरोना की तैयारियों को लेकर के हरियाणा में 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारे देश के हर प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वार्ता की है कोविड को लेकर, और एक उनकी तरफ से कार्यक्रम दिया गया है कि 27 तारीख को सभी प्रदेश मॉक ड्रिल करेंगे, यानी अपने ऑक्सीजन प्लांट चेक कर लेंगे, अपना आईसीयू चेक कर लेंगे, अपना जो भी। और चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना है।